नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज पेपर था दोस्तों, IBPS PO मेंस। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को कुछ चीजें बता देता हूं, उसके बाद फिर रिव्यू स्टार्ट करूंगा। बैंकर्स हब, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बैंकर्स हब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ये पजल सीरीज मैंने वहां पर स्टार्ट की है। मैं चैनल का नाम लिख देता हूं, बैंकर्स हब। इसको सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अनअकैडमी प्लस पर मेरा कोर्स स्टार्ट होने वाला है 28 जनवरी से पजल का। अगर आप प्री लेवल पजल्स बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आइकॉनिक और प्लस दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है दोस्तों। आइकॉनिक में कुछ ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, ये सब जो बेनिफिट्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इनके जो प्राइजेस हैं वो आपको यहां पर दिख सकते हैं। डिस्काउंट के लिए आप AL10 कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा, इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और बैंक कॉम्बैट हर संडे होता है दोस्तों सुबह 10 बजे, तो ये फ्री है। सेम AL10 कोड से आप इस फ्री टेस्ट को हर संडे सुबह दे सकते हैं। आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, ठीक है। चलो अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम। 2 मिनट वेट करिए, जुड़ गए होंगे अभी तक तो काफी लोग। सिर्फ 350 क्या है यार, गलत बात है। शेयर करो यार, थोड़ा शेयर करो जल्दी से। मेंस का पेपर हुआ है, फ्री का नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, जितने लोग आना था आ चुके होंगे उम्मीद करता हूं दोस्तों। पेपर का लेवल वगैरह सब कुछ मैं बताऊंगा। सबसे पहले एक एक सेक्शन करके बात करेंगे। तो जीके के पहले मैं पहले बात कर लेता हूं, क्योंकि जीके मैं पढ़ता तो हूं नहीं, तो ये सिर्फ एनालिसिस में आप लोगों को इसका बता सकता हूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन सारे रीड किया था। जीके में दोस्तों करीब करीब 15 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि दिसंबर से पूछे गए थे। और मेरे अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चंस जो मैंने पढ़े उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन थे। मतलब मुझे तो लगभग सारे क्वेश्चन ही बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लग रहे थे। दूसरे क्वेश्चन कुछ भी, मतलब ऊट पटांग के जो क्वेश्चन होते हैं वैसा कुछ भी नहीं था। सारा का सारा बैंक से रिलेटेड, फाइनेंशियल चीजों से रिलेटेड। तो मतलब बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस जो होता है, जो करंट अफेयर्स में बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज जो होती है, अगर आपने उस पर ध्यान दिया होगा तो बहुत ही अच्छा आपका जीके बना होगा। मैंने ऐसी तुक्के लगा दिए 10-15, देखते हैं कितने नंबर आते हैं। 2-4 तो सही हो ही जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश की। अब इंग्लिश दोस्तों मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो मेरे अकॉर्डिंग भाई इजी था, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। अगर आप रीडिंग करते हैं डेली बेसिस पर तो आपके काफी अच्छे नंबर आ सकते थे। लगभग बोला जाए तो शुरुआत के जो 5 क्वेश्चन थे 2 नंबर वाले, अगर कोई बंदा डेली रीडिंग करता है तो ये 10 नंबर तो उसके डन, एकदम डन। क्वेश्चन क्या था, एक सेंटेंस दिया हुआ था और बोला गया था कि इस सेंटेंस की मीनिंग से मिलता हुआ सेंटेंस नीचे 5 में कौन सा है। बस आपको नीचे के सेंटेंसेस पढ़ने थे। अगर आपको उस सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ गया, अगर आप रीडिंग करते हो और चीजों को समझ जाते हो, तो फर्स्ट सेंटेंस जो दिया हुआ था आपको उसको पढ़ना था, समझना था, और नीचे के 5 सेंटेंस पढ़ने थे जो सेम मीनिंग का होता, वो आपका आंसर होता है। ये सबसे इजी 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के। बहुत इजी लगा मुझे ये। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी किया होगा इसको। अगर आप रीडिंग करते हो तो ये बहुत ईजी लगा होगा आपको, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो इंग्लिश में और भी चीजें पूछी गई थी। तो वही जो वर्ड स्वैप वाला होता है उस टाइप के क्वेश्चन थे, मैच द कॉलम के क्वेश्चन थे, आरसी के क्वेश्चन थे, 2 आरसी दी गई थी तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे। और कुछ ऐसा नया तो मुझे देखने को नहीं मिला। एक और तो क्या 2 या 3 आरसी थी दोस्तों। एक और कुछ क्वेश्चन था नया टाइप का, याद नहीं आ रहा है अभी। कुछ नया टाइप का था क्वेश्चन, चलो याद आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें रीजनिंग की, मैं सेफ अटेम्प्ट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ में सब कुछ बताऊंगा, तो वेट करिएगा। जिनका भी पेपर हुआ है थोड़ा सा वेट करिएगा।
तो रीजनिंग की अगर बात करें दोस्तों, तो जैसा मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, पजल ही पजल पूरे भरे पड़े थे। मैंने इस बार काउंट नहीं किया कितने पजल थे, ठीक है, काउंट मैंने नहीं किया, लेकिन लगभग 6-7 पजल आपको वहां पर देखने को मिले होंगे, कम से कम 6 से 7 पजल। छोटे पजल्स थे और कंफ्यूजिंग पजल्स थे। मतलब एक पजल बहुत ही छोटा सा था, 2 मार्क्स के उसमें क्वेश्चन थे, 2-2 नंबर के उसके 3 या 4 क्वेश्चन थे, मतलब 8 नंबर का वो पजल था, छोटा सा दिख रहा था, मैंने उठा लिया, चलो इसको बना लेते हैं, 8 नंबर मिल जाएंगे। बन तो गया, लेकिन पूरे पसीने निकल गए थे उसको बनाने में। वो इतना, मतलब क्या बोला जाए, उसमें मुश्किल से 5 कंडीशन दी थी, सिर्फ 5 कंडीशन। 12 जिसकी एज है उससे 4 छोड़कर एम बैठा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसा दिया हुआ था कि 8 जिसकी एज है उससे 2 छोड़कर यू बैठा हुआ है, कोई भी वॉवेल वाला साथ में नहीं होना चाहिए, और इवन के बगल में ऑड, ऑड के बगल में इवन, इस टाइप से होगा, अल्टरनेट होगा, जो भी होगा अल्टरनेट ही होगा, मतलब ऑड के बगल में इवन 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 वाले होंगे, एंड वाइस वर्सा, मतलब इवन के बगल में ऑड ऑड वाले होंगे। तो ये कुछ कंडीशन दी थी, और 1-2 कंडीशन और दी थी, बस इतना ही दिया था। इतनी पॉसिबिलिटीज बन रही थी, इतनी ज्यादा, कहने के हिसाब नहीं। तो ये पजल मुझे, मतलब दिमाग खराब कर दिया मेरा। आप लोगों का भी किया होगा तो बता दीजिए कमेंट में। इसके अलावा दोस्तों जैसे पजल्स आते हैं तो और भी बहुत सारे पजल्स आए हुए थे, मैंने सारे बनाए नहीं है, मैंने सिर्फ एक को ही ट्राई किया, बाकी मैंने छोड़ दिया था। एक नेवर स्किप वाला पजल आया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि नेवर स्किप किस टाइप का पजल होता है, जिसमें कुछ ऐसे 2 या 3 चीजें होगी, इसमें 2 या 3 लोग हो सकते हैं, इसमें 2 या 3, इसमें 2 या 3 लोग होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था। एक फ्लैट फ्लोर टाइप का था, 16 लोग थे उसमें, 4 फ्लोर थे, 16 लोग थे, एक तो वो वाला पजल था। इसके अलावा और यार, और कौन सा पजल था, याद नहीं आ रहा है। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे, कोडेड सिलॉजिज्म था। मिसलेनियस के बारे में बता देता हूं, पजल तो खैर हो गया, पजल तो पता चली गया होगा। तो जो उसमें आए थे क्वेश्चंस, क्या बोलते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस, वो कौन कौन से थे बता देता हूं। कोडेड सिलॉजिज्म, कोडेड मतलब जैसे आपको ऐसा दिया हुआ है A%B, तो इसका मतलब है ऑल A आर B। इस टाइप से मैंने आप लोगों को करवाया भी हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने पहले देखा होगा। तो अगर ऐसा दिया हुआ है, परसेंट दिया है, तो ऑल A आर B होगा, फिर आपको बाद में वहां पर क्वेश्चन दिए जाते हैं इस पर बेस्ड। तो ये कोडेड सिलॉजिज्म के 2 या 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन थे। एक इनपुट आउटपुट आया था जिसका पैटर्न बड़ा इजी पैटर्न था। उसमें क्या कर रहा था, नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा था एक एक करके, और उसमें माइनस भी 1-1 करते जा रहा था। इसके अलावा जो वर्ड्स थे, वर्ड्स में क्या कर रहा था, जो नंबर ऑफ लेटर्स है, जैसे मान लीजिए 5 लेटर का अगर 2 वर्ड दिख गया, नंबर ऑफ लेटर्स के हिसाब से अरेंज कर रहा था। सबसे कम जैसे 4 है तो 4 वाले को उठा रहा है, फिर 5 वाले को। अच्छा, दूसरी चीज ये हो रही थी दोस्तों कि जो भी वो नंबर अरेंज कर रहा है, जैसे मान लीजिए 93 सबसे बड़ा नंबर है, तो 93 को अरेंज किया, तो अगले स्टेप में वो इस तरफ जा रहा है, ऐसा, मतलब आखिरी स्टेप में वो यहां पर पहुंच जाएगा। तो ऐसा था ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको यार, वो पुश वाला जो बोलते हैं ना, कि कोई भी नंबर को उठा के इधर लाया तो वो अंदर की तरफ चला गया, 93 यहां हो गया, यहां नया नंबर आ गया, इस प्रकार का था, ठीक है। और वर्ड्स में क्या कर रहा था कि नंबर ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहा था, उसमें भी वैसी पुश अंदर की तरफ हो रहा था, ठीक है। तो जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे मान लेते हैं कि 4 लेटर का कोई वर्ड है, तो उसको सबसे पहले ले लिया, फिर 5-5 वाले अगर 2 आ गए, तो उसमें क्या कर रहा था, अल्फाबेटिकल देख रहा था, अगर ये ए वाला है तो उसको पहले लेगा, उसके बाद फिर बी वाले को लेगा या सी वाले को लेगा, जो भी है। तो उम्मीद करता हूं पैटर्न समझ गए होंगे। मैंने नहीं बनाया है, ठीक है, मैंने क्वेश्चंस बहुत कम बनाए, मैं पूरा पेपर देखना चाह रहा था। तो रीजनिंग में मैंने सबसे कम अटेम्प्ट किए हैं, और रीजनिंग बहुत अच्छे से मैंने एनालाइज किया है। अगर बोला जाए रीजनिंग का सेफ अटेम्प्ट, एक अच्छा स्टूडेंट जो पजल वगैरह काफी अच्छे से प्रैक्टिस करके गया है, आराम से आप 20+ मार्क्स के लिए बनाए होंगे। मैं मार्क्स की बात कर रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो टेंशन मत ले लेना कि अरे सर मेरा तो सिर्फ 12 ही हुआ है, मेरा तो 14 ही हुआ है। मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, 9 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, जिसमें से पूरे के पूरे 2 मार्क्स वाले थे। मतलब मैंने खुद ही 18 नंबर का बना दिया है। तो आराम से 20+ आप बना सकते हो, क्योंकि इतना मैंने आधे समय में बनाया, आधा समय तो सिर्फ मैं देख देख के चीजें छोड़ रहा था। मतलब डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं, जितने भी लोगों ने, एक बार अपना मार्क्स के हिसाब से बता दीजिए आपने कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग बनाया है। कुछ लोग तो काउंट ही नहीं करते हैं, बस बनाया जा रहा है, क्वेश्चन बस देख लेते हैं। हाँ मैंने 15 क्वेश्चन बनाए, मैंने 17। अरे 2 नंबर का कितना था, 1 नंबर का कितना था, देखा करो, आपके फ्यूचर का सवाल है। हाँ, लॉजिकल रीजनिंग के कुछ 5-7 क्वेश्चन थे, वो तो मैं हमेशा जो जैसा बोलता हूं, छोड़ दो तो उसको छोड़ ही दो, उसको मैंने देखा भी नहीं है, ठीक है। मिसलेनियस में और आप लोगों को बता देता हूं कि और क्या आया था।
इसके अलावा दोस्तों इनपुट आउटपुट हो गया। कोडेड डायरेक्शन, जबरदस्त लेवल का कोडेड डायरेक्शन आया था, मतलब दिमाग हिला डालने वाला कोडेड डायरेक्शन। इसमें आपको क्या दिया गया था, मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा मेमोरी बेस्ड, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोडेड डायरेक्शन में ये करवाऊंगा। इसमें आपको ऐसे 4 पॉइंट दिए थे, ए बी डी और सी। उसके बाद आपको कोडेड डायरेक्शन में ऐसा लिखा हुआ था जी और एच, G%H। अब इसका मतलब आपको यहां पर जैसे कुछ कुछ एक सेंटेंस दे दिया, मीटर वगैरह कुछ नहीं दे रहा था, उसमें क्या बोल रहा था कि जी मूव्स टूवर्ड्स एच, ऐसा मतलब कुछ ना इस प्रकार का दे रहा था कि भाई उसको ना ये सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल है, तो कोई भी जो पॉइंट होगा उसको इस पॉइंट से गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। ये एक उसमें नोट दिया हुआ था कि इस पॉइंट से गुजरना ही पड़ेगा। और कुछ ऐसा बोल रहा था कि एक सर्टेन पॉइंट से निकलता है, आपको पॉइंट भी फिक्स नहीं बोल रहा है, बोल रहा है सर्टेन पॉइंट से निकलता है और यहां जाके सिग्नल पे जाके राइट ले लेता है और फलाना फलाना जगह पर पहुंचता है। किसी और कंडीशन में बोल रहा था कि सर्टेन पॉइंट से निकलता है, लेफ्ट मुड़ता है और दूसरी जगह पर पहुंचता है। ऐसे करके आपको कुछ 5-6 यहां पर कोडेड वो दिए हुए थे, डायरेक्शन के लिए सेंटेंसेस दिए हुए थे। उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थे। इसका मैं क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा, एक आधा हफ्ता इसको फ्रेम करने में क्वेश्चन को, ठीक है, लेकिन मैं इसको करवाऊंगा जरूर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था ये। इस पर बेस 3 क्वेश्चन आए थे, 3 या 4 क्वेश्चन थे शायद, 2-2 नंबर के, मतलब कम से कम 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था। इसके अलावा और क्या था, कोडेड इनइक्वालिटी। तो कोडेड इनइक्वालिटी आप लोगों का पूछा गया था 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक है। कोडेड इनइक्वालिटी वही वाला जिसमें मैजिक बॉक्स बनाते हैं और फिर चेक करते हैं, उस प्रकार का क्वेश्चन था। इसके अलावा और किसी को कुछ याद आ रहा है क्या यार? मैं देखो भूल जाता हूं, सुबह 9 बजे पेपर दिए हैं रीजनिंग का, तो 5-6 घंटे हो गए हैं। कट ऑफ बताएंगे, थोड़ा वेट करो, सबर करो, सबर करो, सब बताएंगे। हाँ, एक प्लॉट वाला पजल आया था, प्लॉट वाला पजल था कुछ, वो पजल की बात अभी रहने दो, उसकी बात करते हैं हम मिसलेनियस की। इनपुट आउटपुट बता चुका हूं। वर्ड स्वैप, हाँ एक वर्ड वाला आया था जिसमें वर्ड बनाना था, मीनिंगफुल वर्ड वाला, अच्छा क्वेश्चन था वो भी, उसका भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को। उसमें कुछ ना आपको सेंटेंसेस दिए हुए थे, उन सेंटेंसेस को यूज करते हुए आपको बोला गया था कि कौन मतलब एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, वो भी अच्छा क्वेश्चन था, 2 नंबर का था वो भी, ठीक है। तो यही कुछ थे दोस्तों क्वेश्चंस, ठीक है, छोड़ते हैं इसको रीजनिंग को। मैं सबका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मतलब सेफ अटेम्प्ट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह सब कुछ मैं बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों क्वांट की। तो क्वांट अगर बोला जाए तो मुझे तो इजी टू मॉडरेट लगा भाई, इजी टू मॉडरेट, आपको भी लगा होगा। एसबीआई से तो इजी था बोल सकते हैं इसको, एसबीआई से तो इजी बोल सकते हैं। एसबीआई के क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के थे, इसमें तो कुछ भी नहीं था। मुझे याद है डीआई, उसको मैं बताता हूं आप लोगों को। क्वांट की अगर बात करें तो सेफ अटेम्प्ट जो रहेंगे 20 मार्क्स से प्लस, मार्क्स की बात कर रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन की नहीं, मार्क्स की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन की नहीं। जैसे कि मैंने जो अटेम्प्ट किए, मैंने टोटल 14 अटेम्प्ट किए, जिसमें से 10 जो थे वो 2 नंबर के थे, तो 20 और 4 24, मैंने 24 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है। तो ऐसे ही आप भी 20-24, अच्छा कुछ लोग बोल रहे होंगे 20-24 क्या अच्छा होता है, अरे भैया बहुत अच्छा होता है, आपने शायद रिजल्ट देखा नहीं है या पीओ पीओ का आपको नॉलेज नहीं है शायद। 20 नंबर मतलब आसमान जीत लिए वाली बात होती है पीओ मेंस के पेपर में, तो बहुत अच्छे नंबर होते हैं 20+, तो 20+ आराम से आप कर सकते थे और बहुत अच्छे नंबर है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों डीआई की। तो डीआई जो थे, मैं कुछ कुछ डीआई आप लोगों को बता देता हूं किस किस प्रकार के थे। एक आप लोगों को ऐसा पाई चार्ट दिया हुआ था, 2 पाई चार्ट दिए हुए थे। एक में बोला था 2500 टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स मिलाकर 2500 है। एक में बोल दिया था सिर्फ बॉयज हैं 1200, सिर्फ बॉयज हैं 1200, ऐसा बोल दिया था। और इसके अप्रोक्स ऐसे 4 पार्टीशन थे, ए बी सी डी या पी क्यू आर एस जो भी है मान लेते हैं,
ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या किया गया था, डेटा जो था मैं एक मिनट याद कर लेता हूं, 2500 में एक जो था वो आ रहा था 20% और एक जो था वो था 25%। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 500, ये आ जाएगा आपका 625। ये था आपका A%, ये आपका था B%। ठीक है, अब उसके बाद नंबर ऑफ बॉयज जो थे, बॉयज कितने कितने थे, बॉयज कितने कितने थे यार, याद नहीं आ रहा है। इसमें 30 और 20 थे, दो में तो मुझे याद है 20% 30% था। इस वाले में बोला था, इसमें ऐसा कुछ था, A B C% D%। ठीक है, ये सबसे इजी डीआई लगा, पहला डीआई था, सबसे इजी था। ठीक है, इसमें इसमें क्या था दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसमें ना आप लोगों को यह बोला गया था कि जो ये वाला पोर्शन है पहला वाला, ठीक है, अब इसको हम पार्टीशन ऐसे कर लेते हैं कि ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। नाम थोड़े चेंज हो सकते हैं दोस्तों, इतना अच्छे से भी याद नहीं है मुझे। PQRS, ठीक है। तो आपको यह बोला गया था कि आप पहले यहां पर ऐसा टेबल बना सकते थे, PQRS टोटल। ठीक है, उसके बाद फिर मेल और फीमेल। तो इसमें दोस्तों ये तो सीधा सीधा 500 और 625 निकल गया था। ठीक है, इसके अलावा जो आप लोगों को यहां पर दिया हुआ था, ये 20 और 30% दिया हुआ था। इसमें बोला गया था मेल जो है वो फीमेल से 100 ज्यादा है। इसमें जो मेल्स हैं वो फीमेल से 100 ज्यादा हैं, तो 100 ज्यादा है मतलब 300 यहां पर मेल हो जाएंगे, 200 फीमेल हो जाएगी। इस वाले में बोला गया था सिर्फ 10 फीमेल है। ठीक है, सिर्फ 10 फीमेल है बोला गया था क्यू में। और क्या चीज थी यार, मुझे एक याद नहीं आ रहा है, उससे ना पूरा आंसर आ जाता। किसी को याद आ रहा है क्या, थोड़ा बता दो यार। हाँ, ये था दोस्तों कि ये देखो, जब ये वाली वैल्यू 300 आ गई, इसकी वैल्यू अगर 300 आ गई, ठीक है, 50% इसका 600 होता है। भाई 50% इसका 600 होता है, ये 300 आ गया तो ये भी 300 हो जाएगा। तो भाई डी की वैल्यू भी 300 आ गई यहां पर। अगर ये 300 आ गया तो गर्ल्स 325 आ गई। अब इसका दोनों का आप यहां से परसेंटेज निकाल लो, तो 20% इसका निकालोगे, 12 दूना 24 मतलब 240। फिर 30% निकालोगे तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 360 हो गया। 240 और 10 यानी कि 250 हो गया। ठीक है, अब इस वाले में देखो गर्ल्स आप टोटल कर लोगे तो टोटल 2500 होना चाहिए, तो ये पूरा टोटल करके ये देखो, इसको टोटल करो, 6 5 11 12 13, 1375, 1375 यानी कि 1125, 1125 आ जाएगा यहां पर। 1125 में 360 माइनस करो, यहां की गर्ल्स आ जाएंगी, पूरा डीआई सॉल्व हो गया। एकदम हलवा डीआई था। थोड़ा दिमाग लगाना था भाई, बिना दिमाग लगाए कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो ये था डेटा। देख के डर गए होगे तो अलग बात है, देख के डरना नहीं चाहिए दोस्तों। इसके अलावा अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे एक डीआई की। एक कैसलेट डीआई था, वो भी बहुत इजी था। उसमें क्या बोला गया था, पार्टनरशिप का डीआई था। उसमें बोल रहा था कि ए और बी दो लोग हैं जो कि पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इसने पी अमाउंट लगाया है एक्स डेज के लिए, एक्स मंथ के लिए। ठीक है, इसने 1.2 पी अमाउंट लगाया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ये एक्स मंथ के बाद बिजनेस छोड़ देता है, ये एक्स मंथ के बाद बिजनेस छोड़ देता है। इसने पी पैसा लगाया है, इसने 1.2 पी पैसा लगाया है, इसने एक्स मंथ के लिए लगाया है। उसके बाद इसने काम छोड़ दिया, फिर सी ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, सी ने कितना डाला क्या नहीं डाला वो सब कुछ छोड़ दो। अब इसने क्या किया है भाई, इसने आफ्टर 9 मंथ, तो मतलब 9 महीने तक ये इतना पैसा लगाया हुआ है, फिर ये अपने अमाउंट को 25% से बढ़ाता है। तो प्लस करना था आपको 1.5 पी। तो ये ऐसा कुछ आपका बन रहा था। उसके बाद आपको बोल रहा था 1 साल के बाद जो इन दोनों का प्रॉफिट आता है वो 10:27 के रेशियो में आता है। एग्जैक्ट वैल्यूज बता रहा हूं दोस्तों, यही वैल्यूज थी। 1 साल के बाद इन दोनों का जो प्रॉफिट आता है वो 10 और 27 के रेशियो में आता है। तो इसको जब आप इक्वेशन बनाकर सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने से एक्स की वैल्यू जो आ रही थी वो आ रही थी 6 मंथ। 6 मंथ इसकी वैल्यू आ रही थी। सही है।
तो ये वाला एक क्वेश्चन, ये वाला एक डीआई था, कैसलेट डीआई था, कैसलेट के फॉर्म में उसने पूरा ये सब चीजें ऐसी बताई हुई थी कि ऐसा ऐसा है, फलाना फलाना, ढीमका ढीमका, और 2-3 क्वेश्चन आए थे 2-2 नंबर के। तो ये भी इजी था दोस्तों बहुत, अगर आपने बनाया होगा तो। एक दोस्तों आया था शेयर्स वाला, उसमें कुछ ऐसा बार ग्राफ दिया हुआ था, बार ग्राफ में आपको कुछ वैल्यूज दी हुई थी, मैं वैल्यूज तो मुझे याद नहीं, ऐसी बता देता हूं मैं कुछ भी रख के, पी क्यू आर एस। तो मान लेते हैं कि, अच्छा पी क्यू आर एस नहीं, ईयर्स दिए हुए थे, ईयर्स दिया हुआ था 2001, 2003, 2005, ठीक है, 2005 तक दिया था मान लेते हैं। तो इसमें आपको कुछ वैल्यूज कुछ भी मान लेते हैं, जैसे इसमें 30,000 दे दिया, इसमें 10,000 दे दिया, इसमें 42,000 दे दिया, ठीक है, ये चीज दे दिया। उसके बाद आप लोगों को ये क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, शेयर्स, इतने शेयर्स है, और शेयर का मार्केट प्राइस क्या है, वो 2002 का और 2004 का दिया हुआ था, 2002 और 2004 का दिया हुआ था शेयर प्राइस। अब शेयर प्राइस जो था, जैसे मान लेते 75 और 110 रुपए दिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे याद नहीं है दोस्तों, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इजी डीआई था, कुछ नहीं करना था, क्योंकि इस डीआई के नीचे में जो नोट्स दिए हुए थे ना, नोट, उसमें टोटल मार्केट वैल्यू कैसे निकालना है, उसका एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंसेस हैं उसके, वो सब कैसे निकालना है, वो सब कुछ। तो मुझे क्वेश्चन का एक आंसर याद है, अगर आप लोगों ने निकाला होगा, कि अगर 2002 में, अगर 2002 में, ठीक है, टोटल एम्प्लॉइज 150 है, अगर 2002 में टोटल एम्प्लॉइज 150 है, और उस समय 1800 रुपए सैलरी 2002 में दिया जाता, ऐसे करके एक क्वेश्चन आया था, उसका आंसर 50 आ रहा होगा, आया था 50 आंसर, हाँ लिख भी दिए काफी लोग, 50 आंसर आ रहा था उसका, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चन था, उसका आंसर तो मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी था, ये डीआई भी इजी था, आप इजीली कर सकते थे, ठीक है। थोड़ा मतलब इसमें ना समझने वाली जो चीज थी वो क्या थी, कि आप 2002 और ये कैसे, क्योंकि ना आपको कुछ कुछ चीजें दी गई थी कि भाई 2001 से 2002 में इतना % का इंक्रीज हुआ है शेयर्स में, और मतलब 2005 से 2006 में क्या हुआ है, मार्केट वैल्यू कैसे निकालना है, वो सब चीजें नीचे दी हुई थी, पूरा इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे, तो उससे निकालना था, तो ईजी पड़ता है ये आपको, अगर आप पूरा पढ़ के समझ जाते तो। इसके अलावा दोस्तों और कौन सा डीआई था, एक डीआई था जिसमें कार रेसिंग टाइप का चल रहा है कुछ, आपको बताया गया है कि टाइम कितना है, ठीक है, 3000 मीटर की रेस है, ठीक है, टाइम, ड्रिफ्ट और क्रैश। तो इसमें आपको बोला गया था कि आप जो भी मतलब पॉइंट्स मिलेंगे कार को, एबीसीडी मान लेते हैं, कार है एबीसीडी, तो इन कारों के पॉइंट्स कैसे निकालने थे, पॉइंट्स निकालने थे ड्रिफ्ट मल्टीप्लाइड बाय 50 माइनस क्रैश मल्टीप्लाइड बाय 20, ये आपको करना था। तो इसमें ड्रिफ्ट मान लो, जैसे अगर 10 दिया हुआ है, क्रैश अगर 3 दिया हुआ है, ऐसा कुछ भी एक रैंडमली कुछ भी मान लेते हैं, 12, 13, 6, 9, 2, कुछ भी मान लो ऐसा, और टाइमिंग लिखा हुआ था जैसे 180 मिनट, ठीक है, और 180 मिनट, मिनट में था कि सेकंड में था, याद है क्या किसी को, सेकंड मिनट जो भी होगा, चलो ठीक है, 180, 150 ऐसी मान लेते हैं, सेकंड होगा यार, मिनट थोड़ी होगा, सेकंड होगा, 3 किलोमीटर इतना टाइम थोड़ी लगाएंगे, 3 घंटे थोड़ी लगाएंगे, सेकंड ही होगा। तो 180, 150 ऐसे करके समथिंग समथिंग कुछ दिया हुआ था। आपको करना क्या था, एक पहला क्वेश्चन तो इतना हलवा था, उसमें कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना था 50 से, इसको मल्टीप्लाई करना था 20 से, माइनस कर देना था, आंसर आ जाता। हाँ, ये एक एक नंबर वाले थे, ये वाले क्वेश्चन जो थे एक एक नंबर वाले थे, इसीलिए ये थोड़ा इजी था, 1 मार्क के क्वेश्चन थे ये, और इस पर बेस्ड कुछ 3 या 4 क्वेश्चन आए थे। एक पाइप्स एंड सिस्टम बेस्ड डीआई आया था दोस्तों, वो मुझे देखने का समय नहीं मिल पाया क्योंकि समय पूरा निकल चुका था, बट मैंने थोड़ा सा उसको देखा, तो कुछ उसमें वॉल्यूम दिया हुआ था, वॉल्यूम के अलावा उसमें हाइट या ऐसा कुछ दिया था। तो पाइप्स एंड सिस्टम बेस्ड एक डीआई था, टॉपिक बेस्ड में बोला जाए तो, इसके अलावा और टॉपिक बेस्ड में कुछ भी नहीं आया था। डेटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चन थे, 2-4, 2 नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे। अच्छा, एक क्वेश्चन दोस्तों अर्थमेटिक का याद आया, वो बता देता हूं। एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन आया था जिसमें आपको ऐसा बोला गया था कि ए और बी, अर्थमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं भाई देख लो, जो बोलते सर अर्थमेटिक क्यों नहीं पढ़ाते, पढ़ा देता हूं, देख लो। ए और बी का रेशियो दिया हुआ था 2:1 का, और C/D का रेशियो दिया हुआ था 1:2 का।
बोल रहा था कि इसका जितना भी इन्वेस्टमेंट है उससे 25% इन्वेस्टमेंट इनका कम है। ए और बी पार्टनरशिप में बिजनेस चालू करते हैं, सी और डी अलग एक पार्टनरशिप में बिजनेस चालू करते हैं। ए और बी का इन्वेस्टमेंट सी और डी के टोटल इन्वेस्टमेंट से 25% कम है। तो अगर इसको 120 मानते हो तो इसको 90 मान लो, एक्स एक्स लगा देना। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा 80, सॉरी ये ना ऐसा कुछ था, एक मिनट रुक जाओ, ये 2 और 1 था, ठीक है, और इधर 1 और 2 था, ठीक है। तो ये वाला हो गया था 60, 30, इधर हो गया था 9 और 12 मान लो तो 0 0 हट जाएगा, इसमें हो जाएगा 40 और 80, ठीक है। तो रेशियो आ गया था 6, 3, 4, 8 का। टोटल आपको बोला था कि सब अगर एक साथ बिजनेस करते हैं तो 10,500 इनका टोटल प्रॉफिट होगा। तो आपको प्रॉफिट निकालना था इसका, तो टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, 6 4 10 8 21 से डिवाइड करोगे, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 6। तो 21 से कटा 500, 500 इंटू 6 यानी 3000 आपका आंसर। हलवा क्वेश्चन, एक नंबर का। तो ये क्वेश्चन था जो मुझे याद है, और भी एक आध दो बनाया हूं पर याद नहीं है, वो पूरी वैल्यू याद नहीं है मुझे। तो अच्छा था पेपर, बढ़िया था, मस्त था, मजा आ गया। 25 तारीख को क्लर्क का है, उसका भी रिव्यू दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव की अब बात कर लेते हैं दोस्तों। तो डिस्क्रिप्टिव में आपको क्या दिया गया था टॉपिक, मैं बता देता हूं। डिस्क्रिप्टिव में यार मैंने जो SBI PO में लिखा था वही यहां भी लिख के आया हूं, क्योंकि इस बार टॉपिक दिया गया था मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे मतलब हमारी लाइफ में क्या कन्वीनियंट बना रही हमारी लाइफ को। तो पिछली बार मैंने साइंस के ऊपर लिख दिया था, तो इस बार भी मैंने साइंस के वर्ड को चेंज करके मैंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगा दिया। तो जैसा पिछली बार लिखा था, साइंस है क्या, दिस इज द एज ऑफ साइंस, साइंस हैज चेंज्ड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, इम्पॉसिबल थिंग्स बिकम पॉसिबल ड्यू टू साइंस। तो उसमें साइंस की जगह हटाकर बस मैंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी लगा दिया। मॉडर्न, दिस इज द एज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ये वो, इम्पॉसिबल थिंग्स बिकम पॉसिबल, एरोप्लेन, फलाना ढिमका, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, मोबाइल फोन, फलाना ढिमका, लैपटॉप, सब कुछ लिख दिया मैंने, जो समझ में आया सब कुछ लिख दिया। देखते हैं नंबर कितने आते हैं। ठीक, अगर सेक्शनल सब क्लियर होंगे तभी चेक होगा, वरना तो चेक ही नहीं होगा। लेटर की बात की जाए तो लेटर में दोस्तों बोला गया था ब्रांच मैनेजर, जो मैंने लिखा था दोस्तों वो ऐसे बताया हूं। इसके अलावा ऐसे और जो टॉपिक था, ऐसे का और क्या टॉपिक था, हाँ एक मिनट, ऐसे का टॉपिक क्या था यार, किसी को याद है क्या, बता दो यार, भूल गया मैं। लेटर था दोस्तों वो सरोगेसी वाला जो था वो लेटर में था। ऑयल प्राइजेस, मैंने शायद ना ऐसे के मैंने टॉपिक नहीं देखे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी देख के ना मतलब मुंह में पानी आ गया था, लालच आ गया था कि चलो बस साइंस का ऐसे लिखा जाएगा, तो शायद मैंने ऐसे के टॉपिक नहीं देखे। मैंने लेटर के टॉपिक देखे थे। लेटर के टॉपिक वो सरोगेसी वाला जैसे बता रहे, प्रमोशन सरोगेसी वाला, वो एक लेटर था। एक लेटर था ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कि एक अच्छा बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, तो आप वहां के गवर्नमेंट उनको लेटर लिखिए कि फार्मर्स के लिए एक कुछ मतलब ताम झाम कुछ किया जाए, उनको सिखाया जाए, बताया जाए, ऐसा तो उस टाइप का कुछ था। और लेटर जो मैंने लिखा था लेटर वो वाला कौन सा था, ब्रांच मैनेजर को लेटर लिखना है कि सुन भाई, नहीं सुन भाई नहीं, देख भाई, मेरे को बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट मेरे को चाहिए ड्यू टू सम लीगल वर्क, तो मुझे बैंक स्टेटमेंट फलाना डेट से ढिमका डेट तक का बैंक स्टेटमेंट मुझे चाहिए। तो ये आपको लिखना था ब्रांच मैनेजर को, तो मैंने यही वाला लिखा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ गए होगे क्या बोलना चाह रहा था। बैंक मैनेजर को बैंक स्टेटमेंट के लिए लेटर लिखना था, बस और कुछ नहीं, तो यही वाला मैंने लिखा है। कट ऑफ, चलो कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले तो दोस्तों मैं सेक्शनल वाइज बताऊंगा, सेफ अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट, कितने कितने मार्क्स तक, मतलब अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट, मार्क्स बताऊंगा दोस्तों, क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग अलग मार्क्स का होता है, ठीक है। कुछ लोगों ने 9 बनाए होंगे पर 2 नंबर के बनाए होंगे, कुछ लोगों ने 15 बनाए होंगे पर 1 नंबर वाले बनाए होंगे, तो भाई 9 वाले का ज्यादा नंबर आएगा, तो इसीलिए मैं मार्क्स बताऊंगा। कैलकुलेट आपको खुद करना है, अगर आपने देखा होगा तो, जो लोग देखे ही नहीं है तो वो तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश का अगर मैं बोलूं सेफ अटेम्प्ट अगर बोला जाए, 15 मार्क्स से ऊपर अगर आप की एक्यूरेसी के साथ नंबर आते हैं तो ये बिल्कुल सेफ अटेम्प्ट है, अच्छा है।
जीके की बात की जाए तो दोस्तों जीके के आपके कम से कम 15 मार्क्स प्लस होने चाहिए। ठीक है, 15 ये प्लस लगा दीजिएगा ना, मतलब इससे ज्यादा, ऐसा नहीं कि बस इतने, ये एकदम मिनिमम वाला बता रहा हूं मैं। रीजनिंग की अगर बात की जाए तो रीजनिंग के करीब 15 से 18 बोल सकते हो आप मार्क्स। 18 तो आराम से हो जाएंगे यार, बहुत इजी था, इतना भी कोई हार्ड नहीं था। 18 मार्क्स। और क्वांट की अगर बात की जाए तो क्वांट के कम से कम 20 या 22 आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब किसी भी अगर सब्जेक्ट में आपके कुछ कम हो रहे हैं तो किसी दूसरी जगह ज्यादा होने चाहिए भाई, क्योंकि अगर आप हर जगह अगर आप ऐसे ही द मिनिमम मिनिमम काउंट करोगे तो ये बहुत कम ही नंबर होते हैं, 20 30 40 50 60 70 70 हो रहे हैं, ये बहुत कम है, क्योंकि आपके 70 से ज्यादा ही होने चाहिए। डिस्क्रिप्टिव में कम से कम 15 प्लस आपके नंबर होने चाहिए। ठीक है, कम से कम 15 प्लस आपके नंबर होने चाहिए डिस्क्रिप्टिव में। तो ये कुछ मिलाकर आपके 85 मार्क्स हो रहे हैं। अब कम ज्यादा करके मुझे कट ऑफ जो लग रहा है वो इसी के अराउंड लग रहा है, अप्रॉक्स। कम ज्यादा आप मान लीजिए 5-10 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता एग्जैक्ट। तो एक्सपेक्टेड जो मुझे लग रहा है वो 85 के आसपास होगा कट ऑफ, टोटल आउट ऑफ 225। मुझे तो कम की ही उम्मीद लग रही है, पर थोड़ा बहुत ऊपर हो भी सकता है, शायद थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए, लेकिन मुझे कम की उम्मीद लग रही है। ठीक है, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग सोच रहा हूं, मैंने जितने बनाए मैं उस हिसाब से सोच रहा हूं, तो भाई 85 के हिसाब से मुझे लग रहा है कि यार सब लोग बना लिए होंगे, बट ऐसा नहीं होता, बहुत से स्टूडेंट्स नहीं भी बना पाते हैं, तो इसीलिए 85 या उससे कम हो सकता है। बाकी अब देखते हैं, रिजल्ट 1 तारीख को आएगा तो पता चलेगा। 1 अप्रैल का वेट है। और कुछ जीके के बारे में बता तो दिया मैं। जीके में इस बार ऐसा सोया कि इंग्लिश के 7 मिनट भी सोता ही रह गया था। जीके 10-15 मिनट देखने के बाद जो नींद पड़ी, इंग्लिश के 7 मिनट वेस्ट हो गए। चलिए, तो इसी के साथ दोस्तों सेशन को खत्म करेंगे। थोड़ा प्रमोशन करते हैं पहले, बिना प्रमोशन के। ना 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 ना, रुको जरा, सब्र करो। तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं, AL10 कोड इस्तेमाल करके दोस्तों 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेरा कोर्स 28 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, रीजनिंग के पजल्स का, और रीजनिंग का बेसिक कोर्स स्टार्ट हो चुका है, वो आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपको कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, सारे के सारे टीचर्स का, आप सारी क्लासेस देख सकते हैं, सारे टीचर्स की क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 1 साल या फिर 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इतना काफी। अगर आप बिगिनर हैं 2 साल का ले सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी पढ़ाई चालू कर चुके हैं तो 1 साल का ले सकते हैं। डिस्काउंट के लिए ये कोड लगाकर 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। अगर आप प्रैक्टिस मटेरियल की तलाश में, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई प्रैक्टिस कहां से करनी चाहिए, तो दोस्तों टारगेट बैच नाम की वेबसाइट है, आप सर्च कीजिएगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है सर प्रैक्टिस कहां से करें, प्रैक्टिस के लिए हमारे पास कंटेंट नहीं है, कंटेंट नहीं मिल रहा है, क्या करें, PDF नहीं मिल रही है, क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें, आप ये गूगल पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। अनलिमिटेड कंटेंट उसमें मिल जाता है। मॉक टेस्ट के लिए दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट के लिए, अच्छा इसमें भी डिस्काउंट AL10 से आपको मिल जाएगा दोस्तों टारगेट बैच में। मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट जोन, ये आप सर्च कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में मॉक टेस्ट आपको इसके मिल जाएंगे, और इसमें भी AL10 से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए आप अफेयर्स क्लाउड फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी AL10 से डिस्काउंट मिल जाएगा, या बैंकिंग क्रॉनिकल लिख लेना तो डिस्काउंट मिल जाएगा। कोट लाल जी, नो प्रमोशन। अरे प्रमोशन करना तो मेरा हक बनता है यार, इतना चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा हूं इतनी देर से। प्रमोशन मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मेरी मांगे पूरी करो। तो दोस्तों फिर मिलेंगे क्लास में। अच्छा, एक जरूरी प्रमोशन जो कि सभी के फायदे के लिए है दोस्तों, 27 तारीख से 27 से सुबह 9 बजे वाली जो पजल की 1000 पजल की सीरीज थी वो फिर से रिज्यूम होने वाली है। सुबह 9 बजे 9 AM 27 जनवरी से पजल की सीरीज चालू करेंगे। 9 AM सुबह 9 बजे इसी चैनल पर, 9 बजे।
ठीक है, आइएगा जरूर, मिस नहीं करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बैंकर्स हब चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो बैंकर्स हब सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए खत्म करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 5 लाख तो ऑलरेडी हो चुके हैं, उसका सेलिब्रेशन अभी तक नहीं हो पाया, होगा, जरूर होगा, देखते हैं कब होगा, शायद 6 में होगा, देखते हैं। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं, थैंक यू, बहुत बहुत हो गया आज के लिए, काफी है यार, बंद करो यार।